someone suddenly, unexpectedly hugged me from the behind. When I turned, it was Jayasuriya. And even he kissed me forcefully. Vidavella Babu, Mukesh, and Maniam Ballaraju and Jayasuriya are the villains in Malayalam film industry. They had a overconfidence that these ladies will never come in front of the public and tell they were abused. I have 7.5 followers in my Facebook. Even Prime Minister also will see. Even Minister will see. All the highly officials will see. Suresh Gopi is a makeup man. He threatened government should strict action against the culprits. नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच और महिलाओं पर यौन शोषण के आरोपों को लेकर अक्सर फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठते रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री में महिला आर्टिस्ट की एंट्री और काम करने को लेकर अक्सर कहा जाता है कि मेल एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। फीमेल कलाकारों को इंडस्ट्री में काम तो मिलता है, लेकिन अलग अलग शर्तों के साथ। 2017-18 में मीटू मूवमेंट के बाद कई देश विदेश की फीमेल कलाकारों ने इंडस्ट्री में हो रहे यौन शोषण के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी थी। अब हेमा कमेटी की रिपोर्ट के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है। इन दिनों हर तरफ हेमा कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा है, जिसमें हुए खुलासे के बाद साउथ सिनेमा के कई बड़े नाम खतरे में पड़ गए हैं। तो चलिए इस खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट क्या है और इसकी चर्चा क्यों हो रही है। क्या है हेमा कमेटी की रिपोर्ट? फिल्म इंडस्ट्री पर हमेशा ही आरोप लगते रहे हैं कि इंडस्ट्री में महिलाओं को काम देने के बदले उनसे कई बार अनैतिक डिमांड की जाती है। उनसे फिजिकल फेवर मांगे जाते हैं और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। मलयालम फिल्म महिला कलाकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेमा कमेटी रिपोर्ट लाई गई। महिला कलाकारों से होने वाली अनैतिक मांगों को लेकर इंडस्ट्री में महिला सुरक्षा से जुड़े हर बिंदु पर रिसर्च के लिए 2019 में रिटायर्ड न्यायमूर्ति हेमा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। क्यों जारी करनी पड़ी हेमा कमेटी रिपोर्ट? कमेटी का प्राथमिक कार्य मलयालम इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले यौन दुर्व्यवहार की शिकायतों की जांच करना और भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उपायों का प्रस्ताव करना था। समिति के जरिए मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिला कलाकारों द्वारा फेस किए जाने वाले मुद्दों पर अध्ययन किया गया और यौन उत्पीड़न, शोषण और दुर्व्यवहार से संबंधित जरूरी डिटेल्स की जानकारी दी गई। मूल रूप से हेमा कमेटी रिपोर्ट का यही काम है। अभी तक केरल सरकार की ओर से हेमा कमेटी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था, लेकिन आरटीआई एक्ट 2005 के चलते 19 अगस्त को केरल सरकार को 4.5 साल बाद 233 पन्नों की ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में जारी करनी पड़ी। रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। मलयालम सिनेमा में महिलाओं की स्थिति को जारी करने वाली इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में मलयालम इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हो रहे कम से कम 17 तरह के शोषण का खुलासा हुआ है, जिससे इंडस्ट्री में काम कर रही महिलाओं को गुजरना पड़ता है। इसमें लेडीज टॉयलेट, चेंजिंग रूम जैसी सुविधा न होने के साथ ही वेतन में भेदभाव और काम के बदले सेक्स की डिमांड जैसे तमाम तरह के शोषण का जिक्र किया गया है। कैसे हुआ समिति का गठन? हेमा कमेटी का गठन 14 फरवरी 2017 के एक केस के बाद किया गया। 14 फरवरी 2017 को मलयालम फिल्मों की एक मशहूर एक्ट्रेस अपनी कार से कोची जा रही थी। तभी उनका अपहरण कर लिया गया और उन्हीं की कार में उनके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद मलयालम सिनेमा इंडस्ट्री की फीमेल कलाकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जुलाई में केरल हाईकोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हेमा की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई। क्यों हो रही है चर्चा? दरअसल हाल ही में सामने आई हेमा कमेटी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में मलयालम सिनेमा की कई महिला कलाकारों ने बयान दिए हैं, जिन्होंने माना कि फिल्मों में भूमिका के लिए उन्हें इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंशियल एक्टर्स, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ समझौता करना पड़ा। इस रिपोर्ट ने मलयालम सिनेमा के पुरुष निर्माता निर्देशकों का महिलाओं के प्रति गलत नजरिया देखने को मिला है। रिपोर्ट से पता चलता है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं से गलत फेवर मांगे जाते हैं और उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला जाता है। जब महिलाएं इसके लिए तैयार हो जाती हैं, तो निर्माता निर्देशक उन्हें कोड नेम भी देते हैं। रिपोर्ट जारी करने में क्यों हुई देर? हेमा कमेटी को करीब 5 साल बाद जारी करने को लेकर काफी आलोचनाएं भी हुई। कई लोगों ने इसे शर्मनाक और शॉकिंग बताया और इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि 5 साल तक उनसे सच को छिपाए रखने की कोशिश की गई। हालांकि केरल सरकार का तर्क है कि ये जानकारी बेहद संवेदनशील थी। मामले की गोपनीयता संबंधी चिंताओं को देखते हुए इस संवेदनशील जानकारी को अब तक पब्लिक नहीं किया गया था।
यही नहीं, खुद जस्टिस हेमा ने केरल सरकार को पत्र लिखा था और सरकार से कहा था कि संवेदनशील रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में न लाया जाए। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के काले सच। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले अनुभवों को भी शेयर किया गया है। जैसे एक फेमस एक्टर ने कमेटी को बताया कि यहाँ एक लॉबी काम करती है जो काफी ताकतवर है। काम करने का तरीका बिल्कुल माफियाओं की तरह है, वह किसी को भी बैन कर सकते हैं, बेशक कोई रूल ऐसा हो या नहीं। वहीं कुछ जूनियर कलाकारों और हेयर स्टाइलिस्ट ने बताया कि जूनियर कलाकारों का हाल तो और भी खराब है, उनके साथ तो गुलामों जैसा बर्ताव किया जाता है। वहीं रिपोर्ट ये भी बताती है कि टॉयलेट जैसी सुविधा इन कलाकारों को नहीं मिलती है। महिलाओं के साथ यौन शोषण तो आम है, कास्टिंग काउच कोई नई बात नहीं है। कोड वर्ड में बातें की जाती हैं, अगर कोई महिला समझौता नहीं करेगी तो काम भूल जाए। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इंडस्ट्री को लगता है कि औरतों यहाँ से फेमस होने या पैसा कमाने आई हैं। ऐसा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं, सोने के लिए भी राजी हो जाएंगी। सेलेब्स का क्या है कहना। मलयालम फिल्मों के फेमस एक्टर टोविनो थॉमस ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इस रिपोर्ट पर अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर कोई गलत चीजों का सामना कर रहा है। दूसरी इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी समस्याएं हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि सिर्फ मलयालम फिल्म उद्योग में ही ये सब हो रहा है। वह इस फिल्म जगत का हिस्सा हैं और उन्हें दुख होता है। Look, I want to tell you one thing. It is the position of our party, it is the position of every Indian man or woman today, that every woman in India has a fundamental right to work in a dignified manner, work in a safe workplace, work without being exploited. This is the fundamental right of every Indian woman. Our Prime Minister over the last 10 years has done a lot for women empowerment, including the Women's Reservation Bill. But it is clear that in places like Kerala, in places like West Bengal, there are more work to be done. The Hema Committee report is a shocking revelation that because of the power concentration in the movie industry of Kerala, women actresses and women who are working in the movie industry are being exploited and are being harassed and harmed. This is not an issue that can be brushed under the carpet by the Pinarayi Vijayan government. I am saying today that this is our position of our party and of every Malayali, that these investigations, these must be investigated fairly, quickly, transparently, and those who are guilty should not be spared. This is what we are requesting the Chief Minister. He is the Home Minister. Women of Kerala, women in the Malayalam movie industry, which is an industry that I admire a lot, must feel safe when they go to work and when they continue to work.